तो आने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में होने वाली है नाइट 2 WWE ड्राफ्ट 2021 की और वहां पर जितने भी सुपरस्टार्स बचे हैं वो हमें दूसरी ब्रांड्स के अंदर जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन रॉ से पहले और स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद WWE ने किया अपने टॉकिंग स्मैक शो के ऊपर एक और राउंड एंड गेस व्हाट, वहां पर WWE ने एक टैग टीम को ब्रेक कर दी है। कौन सी सुपरस्टार कहां पे गया टॉकिंग स्मैक के ऊपर, जिसमें NXT स्टार्स भी शामिल है, उसके बारे में करेंगे इस वीडियो के अंदर बात। साथ ही में क्या है इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की रेटिंग्स, जब शो पर हुई सरप्राइज एंट्री लेसनर की और हुआ पूरा WWE ड्राफ्ट 2021, सर्वाइवर सीरीज 2021 की किस तरीके से टिकट सेलिंग चल रही है, टिकट्स बिक रही हैं या फिर नहीं, ये बात भी आ चुकी है सामने। और रिसेंटली WWE के सुपर शो के ऊपर ये बात रिवील होती है कि एक और बड़ा स्टार हो चुका है इंजर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को पहले हम लोग शुरू करेंगे इस हफ्ते के AEW रैम्पेज की शो की व्यूअरशिप के साथ में। AEW रैम्पेज होता है स्मैकडाउन के शो के खत्म होने के बाद और रिसेंट टाइम में AEW के रैम्पेज वाले शो के ऊपर काफी ज्यादा जो रेटिंग्स है उनके अंदर हमें डाउनफॉल आता हुआ नजर आता है। बाय द वे शो की ओपनिंग के अंदर ही डैनियल ब्रायन का मैच कंफर्म था और शो के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा चीजें कंफर्म थी। लेकिन बात आती है व्यूअरशिप के बारे में, तो इस हफ्ते जो व्यूअरशिप आई है AEW रैम्पेज की शो की वो बहुत ही ज्यादा नीचे चली गई है। आई मीन इतनी ज्यादा नीचे कि AEW कुछ सोचने लग जाएगी इसके बाद, क्योंकि व्यूअरशिप आई है 5,94,594 के। एकदम सही सुन रहे हो, इससे पिछले हफ्ते जो व्यूअरशिप आई थी वो 6,40,640 के आई थी। उससे पहले जो व्यूअरशिप आई थी वो 6,42,000 आई थी और लगातार लोवेस्ट व्यूअरशिप थी AEW रैम्पेज की जब से वो डेब्यू हुआ था। और जब CM पंक आए थे उसी टाइम स्लॉट के अंदर व्यूअरशिप 1.2 मिलियन या फिर 1 मिलियन के आसपास आई थी। लेकिन धीरे धीरे करके जो रेटिंग्स हैं वो काफी बुरे तरीके से डाउनफॉल में जा रही है AEW रैम्पेज की, और शायद AEW को इसको लेकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 5,94,000 रेटिंग्स और वो भी सीधा 6,40,000 से। अब सिर्फ डाउनफॉल नहीं है बल्कि एक तरह का सडन डाउनफॉल आया रेटिंग्स के अंदर, क्योंकि हाँ धीरे धीरे करके कम होती है, 1,000-2,000 कम हो गए माना भी जाता, लेकिन अचानक से अगर आपके 50-60,000 जो व्यूवर्स हैं वो कम हो जाते हैं तो शायद AEW को इस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरीके से व्यूवरशिप हमें कह सकते हैं फोल्ड वगैरह होती हुई नजर आती है। लेकिन अभी फिलहाल ये है AEW की सबसे ज्यादा लोवेस्ट व्यूवरशिप। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। WWE की नवंबर की पेपर व्यू बेस्ट वर्सेस बेस्ट सर्वाइवर सीरीज 2021 के बारे में जुड़ी है। आज से कुछ दिन पहले जिन लोगों को पता होगा, डेव मेल्सर ने यह बात कही थी कि भाई जो सर्वाइवर सीरीज 2021 है WWE का एक बहुत ही ज्यादा अनसक्सेसफुल शो रहने वाला है, क्योंकि वहां पर उनकी जो टिकट से बिकी नहीं रही है, इवन प्री सेल के अंदर वो टिकट सेल कर ही नहीं पा रहे हैं। और WWE शायद सर्वाइवर सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा क्राउड लेकर आएगी और ऊपर से वो ये बताते हैं कि AEW भैया टिकट्स पे टिकट सेल कर रही है और WWE टिकट सेलिंग में बहुत ज्यादा पीछे रह गई AEW से। लेकिन गेस व्हाट, एक बार फिर से डेव मेल्सर झूठे साबित हुए, क्योंकि जो फैंस इसको लेकर कल ट्रेंड करवाते हुए नजर आते हैं #सर्वाइवर सीरीज, और वो स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। और यहां पर ये बात रिवील होती है कि जो प्री सेल के अंदर टिकट्स थी वो ऑलरेडी बहुत जल्दी बिक चुकी हैं और अभी फिलहाल न्यू स्लॉट आना बाकी है। अब प्री सेल का मतलब ये कि मान लो भाई मैंने सर्वाइवर सीरीज के अंदर 40 से 50,000 क्राउड मंगवाना है, तो मैंने कहा क्यों ना पहले यानी कि अर्ली टाइम के अंदर मैं 4 से 5 टिकट्स रख दूं, भाई जिसको लेनी है ले लो जाके। तो यहां पर जो फैंस है उन्होंने 4-5 जो टिकट्स है ऑलरेडी खरीद ली हैं और यहां पर डेव मेल्सर कह रहे थे कि 1000 टिकट्स भी बुक नहीं हो पा रही हैं। तो भाई मुझे नहीं पता है कौन से नशे करके रिपोर्ट्स वगैरह दे रहे हैं, या फिर भाई तुम वेबसाइट पे ही जाके चेक कर लो, वहां पर जो सीट्स हैं ऑलरेडी पूरे तरीके से फुल हो चुकी हैं। और ऊपर से सर्वाइवर सीरीज को होने में भी एक लंबा टाइम बाकी, नवंबर वाला शो होगा, कोई भी चीज कंफर्म नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप प्री सेल के अंदर जो टिकट्स है बहुत जल्दी सोल्ड आउट कर लेते हैं, बड़ी चीज मानी जाती है। और आज ये बात कंफर्म भी हो चुकी है कि जो न्यू आपका टिकट स्लॉट है वो भी अवेलेबल हो जाएगा। और प्री सेल के बाद जो 4-5 टिकट सोल्ड आउट हुई है उसके बाद एक बार फिर से हमें WWE टिकट सोल्ड करती हुई नजर आएगी सर्वाइवर सीरीज की। तो एक बार फिर से डेव मेल्सर की जो रिपोर्ट है वो ये झूठी साबित की, जो AEW है वो WWE से टिकट सेलिंग में आगे चल रही है और सर्वाइवर सीरीज की टिकट्स नहीं बिक रही हैं। अब मुझे नहीं पता है जानबूझ के हो रहा है या फिर गलती से वो रिपोर्ट दे रहे हैं या फिर गलत उनकी इंटेंशन नहीं है ऐसा रिपोर्ट देने का, लेकिन गलती से वो चीज बाहर आ जा रही है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। ऐसे कुछ दिन पहले उन्होंने एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर के सेगमेंट में ये बात कही थी कि 2000 के आसपास लोग रॉकी अरीना को लीव करके चले गए, लेकिन बात रिवील हुई कि भैया वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग भी वहीं पर बैठे हुए थे। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये जुड़ी है इस बार रॉ सुपरस्टार के बारे में जो कि ड्राफ्ट हुआ था इस ईयर WWE ड्राफ्ट के अंदर। मंडे नाइट रॉ में बात कर रहा हूं मैं रे मिस्टीरियो के बारे में, और रिसेंटली रे मिस्टीरियो इंजर हो चुके हैं। होता है क्या, जो सैटरडे वाला WWE का सुपर शो होता है वहां पर आमना सामना होना था रोमन रेंस का और रे मिस्टीरियो का, लेकिन WWE ने आखिरी टाइम पे जो रे मिस्टीरियो ने इस मैच से पुल आउट कर लिया और रोमन रेंस हमें किसी और अपोनेंट का इस मैच के अंदर फेस करते हुए नजर आते, वरना एक सिंगल
फाइनल्स मैच होना था रे मिस्टीरियो और रोमन रेंस के बीच में। और उसके बाद जो अपडेट्स है वो आती है सामने और रिपोर्ट से बात रिवील करते हुए फिलहाल जो रे मिस्टीरियो है उन्हें मेडिकली क्लियर नहीं किया गया है और रे मिस्टीरियो अभी फिलहाल इंजर्ड है। इसका मतलब ये कि आने वाले टाइम में जब भी रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो एक साथ आएंगे वहां पर आपको रे मिस्टीरियो बहुत ही ज्यादा कम फिजिकल एक्शन के अंदर दिखाई देंगे और मे भी थोड़े टाइम के लिए आपको उनके मैचेस भी रॉ के अंदर ना दिखाई दे, वरना भाई फैंस सोचते हैं कि रे मिस्टीरियो को कंप्यूट क्यों नहीं करवा रहे, उनको मैनेजर टाइप बना दे डोमिनिक का। तो अभी फिलहाल ये वो रीजन आ रहा है सामने क्यों आने वाले टाइम में कुछ लंबे टाइम तक या फिर कुछ छोटे टाइम पीरियड तक की कुछ हफ्तों तक कुछ महीनों तक जो रे मिस्टीरियो है वो हमें कंपीट करते हुए नहीं नजर आएंगे। होप करूंगा जल्दी से जल्दी एक बार फिर से रे मिस्टीरियो हो जाए ठीक, और उसके बाद वो रिंग के अंदर हमें धमाल और कमाल करते हुए नजर आए। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है WWE ड्राफ्ट 2021 के बारे में और स्मैकडाउन की शो के खत्म होने के बाद नाइट 1 के खत्म होने के बाद WWE और भी हमें पिक्स करती हुई नजर आती है WWE ड्राफ्ट को लेकर। होता है कि WWE अपनी ये जो वीडियो में रिवील करती हुई नजर आती है, जो फुटेज है वहां पर केला ब्रॉक्सन जाती है, इस बार अलिया के पास में बताती है अलिया मतलब क्या हाल चाल है तुम्हारे, पता है क्या आज मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट लेकर आई हूँ और बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि तुमने वैसे कपड़े लाल पहने लेकिन तुम हो चुकी हो ड्राफ्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर और तुम बन चुकी हो ऑफिशियली पार्ट इस ईयर ड्राफ्ट में स्मैकडाउन का। अब अलिया इसको लेकर काफी खुश होते हैं और फैंस भी इसको लेकर काफी खुश थे कि फाइनली जो अली है WWE उनको हमें रिकॉग्नाइजेशन देती हुई नजर आ रही है और कांग्रेचुलेशन वो करती हैं अपने आप को कि फाइनली उनका जो 7 से 8 साल की पूरी जर्नी थी NXT के अंदर वो खत्म हुई है और वो आ चुकी है मेन रोस्टर के अंदर। इसके बाद टॉकिंग स्मैक के शो के ऊपर WWE हमें और भी चीजें अनाउंस करती हुई नजर आती है कि भाई WWE ड्राफ्ट का एक और राउंड होने वाला है और यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि अपने जो 24/7 चैंपियन रेजिनाल्ड है वो रॉ के अंदर ही रहने वाले हैं, साथ ही में अकीरा टोजावा रहेंगे रॉ में, अल्फा एकेडमी रॉ में आने वाली, अपोलो क्रूज कमांडर अजीज आने वाले रॉ में, डू ड्रॉप स्टिल पार्ट रहने वाले रॉ का, ड्रेक मैवरिक होंगे, जॉन मॉरिसन, टी बार, नाया जैक्स, आर ट्रूथ और जेलिना वेगा, ये सब न्यूएस्ट मेंबर हैं मंडे नाइट रॉ के। अब बात आती है स्मैकडाउन के बारे में तो स्मैकडाउन के अंदर टोनी स्ट्रोम हमें दिखाई देंगी, अलिया आती हुई नजर आएंगी, ड्रू गुलाक आते हुए नजर आएंगे, मेस मंसूर, मुस्तफा अली और ये कुछ अभी फिलहाल और पिक्स जो कि WWE ने की है WWE ड्राफ्ट 2021 की नाइट 1 के बाद। एंड गेस व्हाट, यहाँ पर टी बार और मेस की जो टैग टीम है वो पूरे तरीके से ब्रेक हो चुकी है, दोनों को अलग अलग ब्रांड्स के अंदर भेजा गया। तो होप ये कर रहा हूँ कि WWE के पास इन दोनों के लिए अच्छे प्लान्स हो। मैं तो ये होप कर रहा हूँ कि टी बार की जगह WWE NXT वाले डोमिनिक डिजाकोविच को वापस ले आए। आई गेस वो काफी धमालन कमाल कर सकते हैं, वो एक बहुत ही अच्छे मिड कार्ड या फिर मेन इवेंटर रेसलर बन सकते हैं। और अगर WWE ये चीजें करती है वो फाइनली टी बार और मेस वाली जो गिमिक है उसे हमें ड्रॉप करती हुई नजर आती है, इसको लेकर फैंस काफी ज्यादा खुश होंगे। देखते आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन ये वो कुछ और पिक्स थी नाइट 1 की खत्म होने के बाद। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ और वो जुड़ी है इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में और क्या इस हफ्ते स्मैकडाउन की रेटिंग जब शो के ऊपर सरप्राइज अटैक हुआ लिसनर की तरफ से प्लस हुआ WWE ड्राफ्ट 2021 की नाइट 1। तो इस हफ्ते जो व्यूअरशिप आई है सामने पिछले हफ्ते के मुकाबले 1.4% ज्यादा आई है और व्यूअरशिप आई है 2.120 मिलियन व्यूअर्स और जो डेमोग्राफिक रेटिंग्स हैं वो आई है 0.55। ऊपर से जो फाइनल रेटिंग्स हैं वो आई गेस ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे की मॉर्निंग तक हमें रिवील होती हुई नजर आएंगी। और जरूर मैं कहूंगा WWE इस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुश होगी। शो की ओपनिंग उन्होंने काफी धांसू वे में की थी और जैसा मैंने अपनी रीसेंट काफी सारे वीडियोस के अंदर कहा जो स्मैकडाउन है वो रेटिंग्स के मामले में सबसे ज्यादा प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर कंसिस्टेंट शो है। अब इसका एक मैं छोटा सा स्टैट्स बताता हूं आपको जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि जो 16 जुलाई का स्मैकडाउन का शो था जहां पर पेंडेमिक के बाद पहली बार फैंस आए थे WWE के वीकली शो के ऊपर, उस स्मैकडाउन के शो से अभी तक के स्मैकडाउन के शो में किसी में भी 2 मिलियन से नीचे रेटिंग्स नहीं गई है। एकदम सही सुन रहे हो, जहां पर एज वाला और रोमन रेंस ब्लड लाइन वाला ये पूरा मैच हुआ था तब से लेके अब तक जो रेटिंग्स हैं वो हर स्मैकडाउन के शो में 2 मिलियन से ऊपर आई और मैं ये ओवरनाइट रेटिंग्स की बात कर रहा हूं। कभी किस हफ्ते व्यूअरशिप आती 2.1 मिलियन, 2.2 मिलियन, 2.02 मिलियन और चाहे पूरी की पूरी 2 मिलियन आ जाती है कभी कभी, लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी है कि 2 मिलियन से ऊपर रेटिंग्स गेन करना 16 जुलाई से लेकर अब तक जरूर स्मैकडाउन के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो आई पसंद लाइक कर देना, नीचे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।